आती है। और यह बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने यह साजिश की कि उन लोगों के नाम बता रहे हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क से पैसा निकाल कर दूसरे ममालिक के अंदर मुंतकिल कर दिया। तो समझा रहा हूं कि इस तरह के कवानीन आप नहीं लाओ, मसाइल पैदा होंगे। अब देखो मेरा मुंह बंद है, मैं कह नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आज आप हमें चुप करा लोगे, कल इन्हीं कवानीन को यह आपके खिलाफ इस्तेमाल। घबराया सा हूं भाई, कहीं ऐसे ना हो मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कल को खुदा न खास्ता हम भी इस फेक न्यूज या न्यूज की गिरफ्त में आके फंस जाएं। छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, हमको क्या, जो कुछ होता है इस मुल्क में उसको होने दो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर हम अपनी साख शायद बचा ना सकें। अभी मैं देख रहा था ये आर्टिकल स्विस सिगरेट्स के बारे में, तो ये OCCRP यानी कि जो इदारा है उसने शाया की है लिस्ट उन लोगों की जो कि क्रेडिट स्विस के चक्कर में पकड़े गए या उनके नाम आ गए। पकड़े गए क्या, नाम आ गए उनके, तो उनकी आइडेंटिटीज भी डिस्क्लोज हो गई। जाहिर बात है, थोड़ा वही बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराया हूँ, थोड़ा परेशान हूँ। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक के नाम आए हैं उसमें ऐसी तवक्को की जा सकती है कि शायद उसमें पाकिस्तानी भी हों, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें जिन पाकिस्तानियों का नाम है और सर फहरिस्त जिनका नाम है, और सबसे पहला जो मैं ये आर्टिकल देख रहा हूँ, ये आर्टिकल का टाइटल बता रहा हूँ भाई, नाराज ना होइएगा। टाइटल है ये OCCRP की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बैंक ऑफ स्पाइज क्रेडिट्स केटर टू ग्लोबल इंटेलिजेंस फिगर्स। अगर समझ तो गए होगे, तो पहला नाम किसका लेना नहीं, खबरदार। आगे चलो, बात कुछ ऐसी है भाईजान के पाकिस्तानियों के बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, भी निकल भी रहे हैं, माजी में भी निकले हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इस तरह का कोई डिस्क्लोजर होता है तो उसमें क्राइसिस या क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले ये कहते हैं सहूनी साजिश हो गई। ये सहूनी साजिश है कि पाकिस्तानियों ने अपने पैसे जाकर दूसरे ममालिक में रख दिए या पाकिस्तानियों ने दूसरे ममालिक में जाकर अपने अकाउंट खोल लिए। यह सहूनी साजिश है। सहूनी साजिश ये है, यानी अपने मुल्क में पैसा रखने के बजाय लोगों ने पैसे जाके किसी और मुल्क के अंदर रख दिए और उनके नाम सामने आ गए। यह सहूनी साजिश है। मैं ये समझा नहीं। देखिए असल में बात यह, और यह बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने यह साजिश की कि उन लोगों के नाम बता रहे हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क से पैसा निकाल कर दूसरे ममालिक के अंदर मुंतकिल कर दिया। नहीं गलत बोल रहा हूं। देखिए असल बात यह है कि मैं फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने वही बता रहा हूं ना कि असल में ये हाथ बांधते जा रहे हैं कि जी सहाफी कोई बात करे तो उसको फेक न्यूज के जुमरे में ना ले आए तो फिर पकड़ लें तो बंद कर दें। देखिए इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी हैं। एक हमारे बहुत मशहूर सहाफी हैं नजम सेठी साहब, ये माजी में आपको पता होगा, ये अभी तो नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, नवाज शरीफ साहब ने इनका बड़ा ख्याल भी रखा, लेकिन इससे पहले इनको नवाज शरीफ साहब इतना पसंद मैंने जो सुना है नहीं करते थे। और ये एक सहाफ़ी होने के नाते एक मैं कहूँगा रिसाले के मुदीर थे और ये एडिटर ऑफ मैगजीन, सॉरी उर्दू थोड़ी खालिस से बोलता हूँ मैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये एक रिसाले के मुदीर थे और कुछ ये चीज़ें लिखा करते थे नवाज शरीफ साहब के मुतालिक, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ होती थी, रफ होती थी और वो नवाज शरीफ साहब को नागुज़ीर गुजरती थी। तो ये भी ज़ेर अताब रहे। देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि जो कवानीन आप बनाएंगे दूसरों को विक्टिम बनाने के लिए, दूसरों को विक्टिमाइज करने के लिए, दूसरों को टारगेट करने के लिए, वो आप ही के सर पे आके पड़ेंगे। ये बैनुल अक़वामी उसूल भी है, पाकिस्तान में भी लागू है। लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। एक खास किस्म के कवानीन पास किए जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। लंदन में बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, जिन लोगों को यकीन ना आए फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछ लें, देखते हैं कि नहीं देखते। तो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं। उस जमाने में टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी और बिलखुसूस सिंध के जो शहरी इलाके थे वहां पर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने फिर खास किस्म के दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन पास किए और वो कवानीन बड़े सख्त नौयत के थे और उसके लिए दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी कोर्ट्स भी बनाई गई, ATCs, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब इनकी हुकूमत गई तो परवेज मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वही प्रोग्राम देख रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने प्लेन हाईजैकिंग केस के अंदर उसी कानून और उन्हीं कोर्ट्स के जरिए नवाज शरीफ साहब को वही लांडी जेल, ये वो ख्वारी। देखें ये आप याद रखें, मेरी ऐसी राय है
मैं तो इनका हामी हूं ना, देखो फैक्ट है, तनकीद जितनी भी कर लूं, ये लोग जानते हैं पीटीआई वाले कि मैं इनका हमदर्द हूं, सही है। मैं इनको समझा रहा हूं कि इस तरह के कवानीन आप नहीं लाओ, मसाइल पैदा होंगे। अब देखो मेरा मुंह बंद है, मैं कह नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आज आप हमें चुप करा लोगे, कल इन्हीं कवानीन को ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यहां पे